दोस्तों, वेलकम टू कुछ क्लासेस। कुछ क्लासेस के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपनी जो क्लास 12 की फिजिक्स में अपना पहली यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हमारा सेकंड चैप्टर विद्युत विभव चल रहा था यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है उसके बारे में पढ़ लिया था। किसी पॉइंट चार्ज यानी कि एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और जो हमारा विद्युत द्युत होता है यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके कारण विद्युत क्षेत्र, हमने विद्युत विभव उसके कारण ये हमने सब पिछली वीडियो में क्लियर कर लिया है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हमारा जो विभवांतर होता है, दो पॉइंट के बीच में जो विभवांतर होता है, विभव का अंतर, तथा जो हमने पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ा था यानी कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र और पोटेंशियल क्या होता है थोड़ा थोड़ा, बाकी आप इसे डिटेल में देख सकते हैं वीडियो में। मैं आपको विद्युत क्षेत्र और विभवांतर दोनों से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी आ जाएगी आपके। ठीक है, तो देखो विद्युत क्षेत्र होता था हमारा कि कोई भी हमने पॉइंट चार्ज ले लिया, कोई भी चार्ज है, जैसे क्यू चार्ज ले लिया हमने, क्यू चार्ज, इसके जो बाउंड्री बनती है, इसके और भी एक बाउंड्री लिमिटेशन कह दो कि कुछ एरिया है जिसमें लिमिटेशन है कि कोई हम अगर दूसरा पॉइंट चार्ज लाए या कोई चार्ज लाए तो वो किसी टाइप का फोर्स फील करे, यानी किसी तरह का उस पर बल लगे। कैसे, जैसे देखो कि हमने यहाँ पर इसके बाउंड्री के अंदर आते ही क्यू चार्ज लाया कोई, अब ये अगर पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव है, तो इस पर हमारा रिपल्सन लगेगा, दूर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो जो जब जब ये फोर्स लगेगा, जब जितने एरिया में आकर उतने एरिया को इसका क्या कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। अब किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दो पॉइंट ले लेंगे, ठीक है ना। अब इन दो पॉइंट पर जो इनका पोटेंशियल होगा उसके डिफरेंस को क्या कहते हैं, विभवांतर। ठीक है ना। ये थी हमारी किसकी, विद्युत क्षेत्र और विभवांतर की बात। ठीक, बाकी की डिटेल की वीडियो के लिए मैं इसमें आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने टॉपिक के बारे में कि विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। बेसिकली हम एक पॉइंट चार्ज ही लेंगे, क्यों, हमने कोई पॉइंट चार्ज लिया। ठीक, अब कोई दूसरा पॉइंट लिया हमने, यहाँ पर ये पॉइंट P है जिस पर हमने चार्ज लिया Q। ठीक है ना, पॉइंट P पर Q चार्ज लिया। अब ये टोटल डिस्टेंस हमने ले लिया R है। ठीक, अब ये Q चार्ज है, ये Q चार्ज है, तो इनके बीच फोर्स लगेगा, या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो मान लो फोर्स लग रहा है इस तरह F। ठीक है, अब देखो विभव कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ विभवांतर चाहिए। अब विभवांतर के लिए हमने बताया था कि जब किसी वस्तु, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में क्या कार्य क्या होता है, विभव होता है, और दो पॉइंट के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, विभवांतर। तो हमें यहाँ पर इसे विस्थापित करना होगा, डिस्प्लेस करना होगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए इसे यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस करना होगा। जितना जितना हम डिस्प्लेस करेंगे वो वैल्यू उस हिसाब से हमारी रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम इसे लेते हैं कि हमने इतना किया है dr डिस्प्लेस किया है इस साइड, इसकी डायरेक्शन इस साइड है, फोर्स की डायरेक्शन है इस साइड। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। ये हमारा था, इसमें हम जो जो हमने बनाया है, ड्रॉ किया है, ये हम लिख लेंगे कि हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया पॉइंट ए पर, तथा दूसरा चार्ज लिया क्यू पॉइंट पी पर। दोनों के बीच की दूरी क्या थी, r, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, और उस पर एक फोर्स लग रहा है क्यू, कैपिटल क्यू के कारण स्मॉल क्यू पर एक फोर्स लगता है F, और हम अपने इस क्यू चार्ज को dr डिस्टेंस पर डिस्प्लेस करते हैं। ठीक, इतनी बात क्या हुई। अब देखो हमने पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है
इंटेंसिटी होती है फोर्स अपॉन चार्ज, क्यू नोट पढ़ता वहां पर हमने, ठीक है ना। तो यहां से हमारा क्या निकलेगा, देखो फोर्स निकलेगा E इंटू क्यू नोट, ठीक है ना। तो इस सिस्टम के लिए हमारा यहाँ पर फोर्स क्या आ जाएगा, देखो क्यू, और यहाँ पर हमने ले ली विद्युत क्षेत्र क्या है हमारा ई है, ठीक है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र है। तो ये हमारा आ गया एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है ना, इक्वेशन दे रहे हैं, ठीक, इतना बात क्लियर है। अब हमारा देखो यहाँ पे हमने क्या बात की, विभवांतर निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, वर्क डन यानी कि कार्य। तो इस डिस्प्लेस किया हमने, तो यहाँ पर हमें इतना डिस्प्लेस करने के लिए कितना वर्क डन किया गया वो निकालते, देखो डीडब्ल्यू लिया हमने इसके छोटे से डिस्प्लेस के लिए। तो डीडब्ल्यू क्या होता है, देखो हमारा वर्क डन क्या होता है एफ डॉट एस, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता है एफ एस कोस थीटा होता है, ठीक है ना। फोर्स क्या है हमारा क्यू ई, ठीक, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी आर लिया हमने, ठीक है ना, छोटा ही डिस्प्लेसमेंट लिया डी आर। अब बात आ रही देखो कोस थीटा की, कोस थीटा किसके बीच का एंगल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा, फोर्स इस साइड है डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, देखो ये, तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक। अब कोस 180 क्या होता है, कोस 180 इज इक्वल टू होता है माइनस के 1, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू रखेंगे -1 डी डब्ल्यू, ठीक है। तो यहां से डी डब्ल्यू आया देखो क्यू माइनस के ई डी आर, इतनी बात ठीक है। अब ये क्यू को हम इसके अपॉन में भेजते हैं, अब क्यों भेजते हैं, देखो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। पिछली वीडियो में आप जब देखो ना आपको क्लियर हो जाएगा, और जो देख के आया उसका क्लियर होगा क्या, कि जो विभवांतर होता है वो क्या होता है W अपॉन क्यू, जो विभव होता है पोटेंशियल क्या होता है W अपॉन क्यू, और ये क्या होगा डी डब्ल्यू क्यू, डी डब्ल्यू उसके लिए डी आर, तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा ये डीवी, छोटे से उसके लिए, ठीक है, और ये जाएगा माइनस का ई डी आर, इतनी बात ठीक है ना। अभी यहां से आप देखो इधर, अब ये डीवी है और हमें रिलेशन देखो हमारा बीच में आ गया है, ठीक है ना, लेकिन ये अब किसके लिए है, इस स्मॉल के लिए, और हमें पूरे सिस्टम के लिए ही चाहिए जो एक वैलिड रिलेशन हो पूरे सिस्टम के लिए, कहीं पर भी अप्लाई हो, ठीक है ना। तो हम इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, अब समाकलन, इतने से पार्टिकल के लिए, अब जब पूरा आर ले लेंगे तो आर के लिए हो जाएगा, आर ले लो, अब कोई और सिस्टम होगा उसमें डिस्टेंस अलग हो जाएगी तो उसके बाद अलग हो जाएगी, तो उस हिसाब से हम क्या ले लेंगे लिमिट ले लेंगे। अब लिमिट कैसे होगी देखो डीवी इंटू डी आर माइनस के, ये डीवी रहेगा ये डी आर रहेगा, ठीक है ना। अब डीवी का तो हो जाएगा वी, और ई डी आर का क्या हो जाएगा माइनस के ई डी आर, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो इंटेंसिटी आई थी वो हमारी आर यानी कि डिस्टेंस के टर्म में आती है, इसलिए हमें इसे इंटीग्रेशन के अंदर रखा है, क्योंकि वो आर के रिस्पेक्ट में चेंज होगी, इसलिए जब इसकी वैल्यू रखेंगे हम कोई पर्टिकुलर तो वो आर के साथ इंटीग्रेट होगी, ठीक है, इसलिए हमने अंदर रखा है। तो ये होता है हमारा इसके बीच में रिलेशन, यहाँ पर ये हमारा क्लियर हो जाता है, एक रिलेशन यहाँ तक भी वैलिड होता है, ये इस स्मॉल पर चेंज के लिए और ये होल के लिए, ठीक है ना, पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। ये था हमारा विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र में संबंध, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है एक समविभव पृष्ठ, उसके बारे में देखते हैं। अब बात आती है देखो समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसके नाम से ही आपको देखो क्लियर होगा समविभव,
यानी कि समान विभव, इक्वी पोटेंशियल, एक इक्वल पोटेंशियल होता है। सरफेस यानी कि कोई पृष्ठ होगा, कोई भी, देखो इसके नाम से इसकी डेफिनेशन मिल जाती है, ऐसा पृष्ठ या कोई ऐसा सरफेस, ठीक है ना, जिस पर पोटेंशियल यानी कि विभव इक्वल होता है, यानी कि समान रूप से वितरित होता है, क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। ठीक, इसका पहला पॉइंट भी यही है, देखो हमारा ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, क्या कहलाता है हमारा, समविभव पृष्ठ। ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। ठीक, इसके पॉइंट के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा साथ ही साथ, ठीक है ना। अब देखो, जब हमारा प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है, कोई हमने देखो ये एक सरफेस है, ठीक है ना, अब इसके सारे पॉइंट है जो उस पर हमने ले लिया कि पोटेंशियल V है, सब पे V है बराबर, ये हो गया हमारा क्या, समविभव पृष्ठ होगा। ठीक, अब इसका देखो दूसरा पॉइंट होता है कि सेकंड पॉइंट कह रहा है, देखो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर शून्य होता है। अब ये आपने जब पहला पॉइंट पढ़ा है, इससे आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर आपने बिल्कुल ध्यान से पढ़ा है विभव, और यहाँ पर क्या बात है, विभवांतर, विभवांतर दो पॉइंट के बीच में होता है, क्या होता है, डिफरेंस उनका, वी ए माइनस वी बी, अगर दो पॉइंट है। अब यहाँ पर पॉइंट है बहुत सारे, लेकिन पहले पॉइंट में प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है, तो वी ए माइनस वी ए क्या होगा, जीरो। यही बात हमने दूसरे पॉइंट में कह दी किसी और लैंग्वेज में, ठीक है ना, क्या समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच विभवांतर शून्य होता है। कोई भी दो पॉइंट लोगे बराबर है दोनों पर, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर समान है, तो दो पॉइंट लेंगे कोई से, उन पर क्या हो जाएगा, शून्य विभवांतर। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो तीसरा पॉइंट भी इसके सिमिलर ही है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। भाई जी ये बात यही तो है, ये बात यही तो है, विभवांतर, विभवांतर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को, ठीक है ना। अब विभव का अंतर यानी विभव क्या होता है, किसी आवेश को इंफिनिटी से एक पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। अब इस पॉइंट पर वी ए होगा इसका, वी बी हो गया इसका। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, तो इनका वर्कडन क्या होगा, इक्वल, दोनों का वर्कडन भी इक्वल होगा। दो पॉइंट पर जब इक्वल है तो इक्वल वर्कडन, और जब इक्वल वर्कडन तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, बीच में वर्कडन कितना होगा, जीरो। यही तो बात की गई कि इसका विभवांतर सेम, इसका विभवांतर सेम, वर्कडन क्या होगा, उनके बीच के पोटेंशियल के कारण वर्कडन होगा, उनके बीच जो पोटेंशियल क्रिएट करना है वर्कडन से ही तो होगा, क्या होता है, पोटेंशियल, वर्कडन अपॉन क्यू, जब वर्कडन पोटेंशियल जीरो तो वर्कडन जीरो, सिंपल सी बात है। ये तीन पॉइंट तीनों सिमिलर है, एक दूसरे का लैंग्वेज चेंज करके बताया, ठीक है ना। ठीक है, ये है हमारा, देखो फोर्थ पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। ये तीनों तो हमारे क्या आते हैं, एक सिमिलर से पॉइंट थे, इतने इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट के चलता आता है, एक नंबर में इसका क्वेश्चन आ जाता है आपके। चौथा पॉइंट आता है कि जब हमारा कोई समविभव पृष्ठ होगा, इसके किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख लो, जो उसकी डायरेक्शन होगी यानी कि विद्युत क्षेत्र, वो हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी, इस तरह होगी कुछ। आप इस पॉइंट पर देखोगे 90 डिग्री, इस पॉइंट पर 90 डिग्री, इस पॉइंट पर 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर होगी, तो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, किसी भी पॉइंट पर देख लो आप,
समविभव विद्युत क्षेत्र की दिशा समभव पृष्ठ के लंबवत होती है। ये बात इसके देखो फोर्थ पॉइंट की। कितनी बात ठीक है ना? ठीक। अब एक इसका पॉइंट आता है कि किसी भी चालक कंडक्टर यानी कि कोई भी चालक बॉडी ले लो, नहीं कंडक्टर बॉडी ले लो, चालक वस्तु ले लो, बॉडी ले लो, उसकी जो सरफेस होगी चारों ओर की सरफेस वो क्या होगी? एक समविभव पृष्ठ। हमेशा एक क्या होगी? समविभव पृष्ठ होगी। किसकी? किसी भी चालक की सतह समविभव पृष्ठ होती है। ये बात किसकी? देखो समविभव पृष्ठ की। हमारे यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है ना? ये वीडियो कहीं रखते हैं, अगली वीडियो में आपको मिलेंगे किसके साथ? जो हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है। अब इन आवेश के जो हमारा सिस्टम होता है किसी भी चार्ज का, उसमें हम स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। विभव से ये वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसी कॉन्सेप्ट से हम निकालेंगे, ठीक है ना? इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ठीक है ना? और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इसके बारे में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।